Hello, good morning friends. Welcome back. Today we are going to discuss about third order of रंगीकुत्ता method. फर्स्ट जो मेथड था रंगीकुत्ता वो ऑयलर्स मेथड है जो फर्स्ट हमने देख लिया है उसका कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं. सेकेंड ऑर्डर जो लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, आज हम जो देखने वाले हैं वो थर्ड ऑर्डर रंगीकुत्ता मेथड. फर्स्ट सेम फॉर्मूलाज फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्या है उसका थर्ड ऑर्डर के फॉर्मूलाज K1, K2 एंड K3. थर्ड ऑर्डर है मतलब आपको 3 बार वो अप्लाई करना पड़ेगा. K1 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn. फर्स्ट जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो n की जगह वहां पर क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे. जब आप सेकेंड टाइम अप्लाई करोगे यही फॉर्मूला तो n की जगह 1 अप्लाई करोगे. तो फर्स्ट जो K1 है h इंटू फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn. K2 is equal to h into function of xn plus h by 2 comma yn plus k1 by 2. मतलब कि ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. टेलर सीरीज मेथड हो, ऑयलर्स मेथड हो, मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड हो, कोई भी मेथड हो, वहां पर आपको क्वेश्चन फॉर्मेट जो है वो सेम रहने वाला है. तो उससे आपको पता चलेगा जो इनिशियल कंडीशन x0 y0 वो सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी. देन K3 h into function of xn plus h yn plus 2k2 minus k1. यहाँ पर n की जगह 0, n की जगह 0 मतलब कि x0 plus h y0 plus 2k2 minus k1 जो k2 की लेटेस्ट वैल्यू और k1 की वैल्यूज मिली है वो पुट करनी है. k is equal to 1 by 6 k1 plus 4 into k2 plus k3 and last yn plus 1 is equal to yn plus k. n की जगह 0 पुट करो y1 मिलेगा. अगर सेकेंड टाइम अप्लाई करना है तो n की जगह 1 पुट करो तो वो y2 मिल जाएगा. ये सब कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है. ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे. अगर सेकेंड ऑर्डर बोला है तो सेकेंड ऑर्डर अप्लाई करो, थर्ड ऑर्डर बोला है तो थर्ड ऑर्डर अप्लाई करो. हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका. ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ y at x is equal to 0.1 and 0.2 using the Runge-Kutta method of third order for the differential equation. इक्वेशन दिया गया है, वह कंडीशन है y of 0 is equal to 1 dy by dx plus y is equal to 0 एंड कंडीशन है. तो इसका मतलब यहाँ पर आपको x दिया है 0.1 और 0.2. तो इसका मतलब रंगे-कुत्ता और थर्ड ऑर्डर हमें 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, 0.1 के लिए और 0.2 के लिए. वैसे ही सेम फॉर्मूला मतलब कि आपको जो इक्वेशंस दिया है dy by dx plus y is equal to 0 फिर कंडीशन है y of 0 is equal to 1 मतलब कि x0 की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1. यहाँ पर आपको h कहीं पर भी नहीं दिया गया है तो h इजीली हम फाइंड कर सकते हैं. x1 माइनस x0 वो करेंगे तो हमें यहाँ पर h मिल जाएगा तो सीधा फॉर्मूला मिल जाएगा. तो चलो देखते हैं आंसर इसका. सोल्यूशन गिवन कंडीशंस जो है वो हम लिखते हैं फर्स्ट टाइम. पहले तो फंक्शन क्या है dy by dx इज इक्वल टू माइनस y हो जाएगा. dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0 तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस y ये हमारा फंक्शन बनेगा. ये चीज आपको याद रखनी है. जो क्वेश्चन दिया गया है प्लस y है इसको इक्वल टू के सामने जाने दो तो हो जाएगा माइनस y. देन फर्स्ट टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं तो गिवन कंडीशन हमारी होगी x0 इज इक्वल टू x0 क्या दिया है 0.1 कॉमा सॉरी x0 मतलब इसके लिए हमें फाइंड करना है तो ये हमारा x1 बनेगा जो फर्स्ट टाइम वैल्यू है. तो x0 इनिशियल कंडीशन y of 0 is equal to 1 मतलब कि x0 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 y0 1 देन x1 मतलब कि जिसके लिए फाइंड करना है वो 0.1 और h हमें यहाँ पर फाइंड करना है तो h का फॉर्मूला क्या होगा x1 भी लिख सकते हैं हम 0.1 कॉमा h इज इक्वल टू x1 माइनस x0. x1 0.1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.1. तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1. यहाँ पर कहीं पर भी हमें h की वैल्यू गिवन नहीं है तो इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं. x1 माइनस x0 0.1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.1. अब x0 सारी वैल्यूज मिल गई है तो फर्स्ट k1 से शुरू करते हैं फॉर्मूला. K1 is equal to
h इंटू फंक्शन ऑफ xn कॉमा y। तो यहाँ पर फर्स्ट n की वैल्यू हम पुट करें तो n क्या होगा हमारा 0, तो यहाँ पर n क्या कंसीडर होगा x0 और y0 इज इक्वल टू h की वैल्यू 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 कॉमा y0, x0 0 y0 1, मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 कंसीडर करनी है, y की वैल्यू 1, वो कहां पर पुट करना है हमें फंक्शन में, फंक्शन है -y, तो 0.1 इंटू -y मतलब कि -1, तो ये आंसर आपको क्या मिलेगा -0.1। ये था आपका फर्स्ट K1। वैसे ही हम फाइंड करते हैं K2। K2 का फॉर्मूला h इंटू फंक्शन ऑफ xn, मतलब कि n की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, x0 प्लस h/2 कॉमा yn, मतलब कि n की वैल्यू 0, y0 प्लस k1/2 इज इक्वल टू h, मतलब कि फंक्शन जो मैं h यहाँ पर फाइंड किया था 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2, x0 0 प्लस h 0.1 डिवाइड बाई 2 कॉमा y0 की वैल्यू है 1 प्लस k1 जो लेटेस्ट फाइंड किया था -0.1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.05 कॉमा 1 माइनस 0.1 डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू मिलेगा 0.95। अब फंक्शन में x की वैल्यू 0.05 पुट करो, y की वैल्यू 0.95, तो इज इक्वल टू 0.1 फंक्शन हमारा सिर्फ है -y, तो वैल्यू क्या होगी -0.95, मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर मिलेगा -0.095। ये K2 मिला। अब है सेकेंड, अब क्या फाइंड करना है K3 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h, फंक्शन ऑफ xn प्लस h कॉमा yn प्लस 2k2 माइनस k1 h 0.1 फंक्शन xn, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0, तो x0 और y0, x0 0 प्लस h मतलब कि 0.1, 0 प्लस 0.1 कॉमा y0 1 प्लस 2 इंटू k2 जो हमारा लेटेस्ट वैल्यू हमने फाइंड की थी -0.095 माइनस k1 से पहले जो k1 फाइंड किया था -0.1 इज इक्वल टू 0.1 फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0.1 मतलब कि 0.1 कॉमा 1 प्लस 2 इंटू -0.095 इंटू माइनस प्लस 0.1, तो इसका जो आंसर है वो मिल रहा है 0.91। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 0.91। अब ये फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन में x की जगह 0.1 पुट करो और y की जगह 0.91। फंक्शन है हमारा dy by dx इज इक्वल टू ओनली -y, x की जरूरत नहीं है, फंक्शन में वैल्यू पुट करो 0.1 इंटू -y मतलब कि -0.91 इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन करो तो -0.091। ये आंसर मिल रहा है हमें K3 का। K1 फाइंड किया, K2 फाइंड किया, K3, देन K 1/6, K इज इक्वल टू 1/6 K1 प्लस 4K2, K1 प्लस 4K2 प्लस K3, जो वैल्यूज हमने फाइंड की है वो वैल्यूज पुट करते हैं 1/6 K1 -0.1 प्लस
4 इंटू K2 माइनस 0.095 प्लस K3 माइनस 0.091। अब जहां पर एडिशन है वहां पर एडिशन करो, जहां पर मल्टीप्लीकेशन है वहां पर मल्टीप्लीकेशन करो, लास्ट में मल्टीप्लाई 1/6। तो इसका जो आंसर मिल रहा है वो है माइनस 0.0952। तो अभी तो हमें सिर्फ मिला है के, लास्ट वैल्यू फाइंड करनी है। yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस के, एंड हम 0 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के, y0 इनिशियल कंडीशन 1 प्लस के माइनस 0.0952 इज इक्वल टू, आंसर मिल रहा है इसका 0.9048। तो ये जो आंसर मिल रहा है वो किसके लिए मिला हमें? 0.1 के लिए। x की वैल्यू जब 0.1 है तब y मिल रहा है 0.9048, y ऑफ 0.1 के लिए। अब वैसे ही सेम प्रोसीजर हमें करनी है 0.2 के लिए। जैसे ही हमने 0.1 फाइंड किया वैसे ही यही फॉर्मूला का यूज करके सिर्फ यहाँ पर n की जगह पहले हमने 0 अप्लाई किया था, सेकेंड टाइम हम n इज इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे? 1 अप्लाई करेंगे। सेम K1 K2 K3 फाइंड करना है, उसका आंसर लास्ट 0.2 के लिए फाइंड करना है। चलो सेकेंड गिवन कंडीशन जो है हमारी, सॉरी हम जो फाइंड कर रहे हैं नाउ, x1 इज इक्वल टू 0.1 देन y1, मतलब कि ये जो हमें लेटेस्ट मिल रहा है 0.9048, 0.9048, ये जो हमारा y1 था। h हमने फाइंड किया था 0.1, सेम चीज x2 माइनस x1 करोगे तो भी हमें यहाँ पर 0.1 ही मिलने वाला है, मतलब h हमारा सेम ही रहेगा 0.1, और n इज इक्वल टू 1 कंसीडर करना है। और लास्ट हमारी जो x2 की वैल्यू है, मतलब कि जिसके लिए हमें फाइंड करना था, वो क्या होगा हमारा 0.2। सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट K1 वो तो सेम ही रहेगा हमारा K1, सिर्फ यहाँ पर x0 की जगह क्या हो जाएगा? x1 y1, h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1, h 0.1 फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 0.1 इंटू कॉमा y1 0.9048 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वापिस फंक्शन में हमें वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 0.1 और y की जगह 0.9048। फंक्शन है हमारा dy/dx इज इक्वल टू माइनस y, मतलब माइनस 0.9048। सिर्फ y की जगह ही आपको वो वैल्यू पुट करनी है, तो इसका आंसर मिलेगा माइनस 0.0905। ये हमने फाइंड किया K1। वैसे ही हम सेकंड फाइंड करते हैं K2 h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2, तो यहाँ पर 0 की जगह क्या हो जाएगा? 1, y0 मतलब कि y1 प्लस k1/2। ये k की वैल्यूज जो है या h जो है वो सब एज इट इज ही रहेगा। जहां पर xn और yn वाला फॉर्मूला था तो फर्स्ट टाइम 0 होगा, वही फॉर्मूला अगर हम सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो 0 की जगह क्या हो जाएगा? 1 x1 और ये y1, h 0.1 फंक्शन ऑफ x1 0.1 प्लस h/2, h की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 0.9048 प्लस k1 लेटेस्ट जो मिला था माइनस 0.0905 डिवाइड बाय 2। तो ये जो वैल्यूज मिली, अब यहाँ पर इसका एडिशन करो, आप इसका एडिशन करो तो वो आपकी x की वैल्यू होगी, यहाँ पर y की वैल्यू मिलेगी हमें। अब इसकी जरूरत नहीं है क्वेश्चन
0.1 इंटू फंक्शन ऑफ, इसका एडिशन करो, इसका आंसर मिलेगा 0.15 एंड 0.8596। तो 0.1 इंटू डायरेक्टली माइनस y जो हमारा फंक्शन है, x की जरूरत नहीं है, माइनस 0.8596 इज इक्वल टू माइनस 0.086। ऐसे ही अब हम फाइंड करेंगे K3 h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, तो क्या होगा x1 प्लस h, h इंटू फंक्शन ऑफ x1 प्लस h, y1 प्लस 2k2 माइनस k1, y1 प्लस 2k2 माइनस k1, वैल्यूज पुट करो, फंक्शन ऑफ x1 प्लस h, x1 0.1 प्लस h 0.1, y1 0.9048 प्लस 2 इंटू k2 माइनस 0.086 माइनस k1, k1 अभी हमने जो फाइंड किया था माइनस 0.0905। अब यहाँ पर फंक्शन में इसका एडिशन करो, ये वैल्यूज की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधा आपने y की वैल्यू पुट करनी है, इसका एडिशन करो और वैल्यू पुट करो, तो हो रहा है 0.1 इंटू माइनस 0.8233, ये जो मल्टीप्लीकेशन करोगे उसका आंसर मिलेगा माइनस 0.0823। तो ये मिला K3, भी दो वैल्यूज बाकी है K और y2। फंक्शन याद रखना है dy/dx इज इक्वल टू माइनस y, k इज इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 4k2 प्लस k3। ये तो लेटेस्ट हमने जो फाइंड किया है k1 k2 k3, वहां पर n कहीं पर भी नहीं आ रहा है तो वहां पर n की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। k1 प्लस 4k2 प्लस k3 जो हमने सेकेंड टाइम वैल्यूज फाइंड की थी k1 k2 एंड k3, 1/6 k1 माइनस 0.0905 प्लस 4 इंटू k2 माइनस 0.086 प्लस k3 है माइनस 0.0823 माइनस 0.0823। और जहां पर भी मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, वो आप अप्लाई करो, मल्टीप्लाई 1/6, ये जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है वो है माइनस 0.0861, ये के का आंसर मिल गया। लास्ट यहाँ पर फॉर्मूला है yn+1, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू जो लेके चल रहे हैं वो है 1, तो 1+1 हो जाएगा यहाँ पर 2, मतलब कि y2 इज इक्वल टू y1 प्लस के, यहाँ पर 0 है, yn प्लस के फॉर्मूला है तो n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y1 प्लस के इज इक्वल टू y1 जो मैं लेटेस्ट वैल्यू हमारी मिली थी वही रहेगी 0.9048 प्लस के लास्ट वैल्यू जो हमने फाइंड की माइनस 0.0861 इज इक्वल टू 0.8187। तो ये जो आंसर मिला वो हमें किसके लिए मिल रहा है, y of 0.2 इज इक्वल टू 0.818। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 0.1 और 0.2 के लिए हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब कि थर्ड ऑर्डर फाइंड करना था। यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चन में डिफाइन किया था कि 0.1 और 0.2 के लिए फाइंड करो, सिर्फ 0.1 के लिए फाइंड करना होता तो ये आपका लास्ट आंसर बन जाता। अब थर्ड ऑर्डर है तो कंपलसरी k1 k2 k3 आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, वो आपका फॉर्मूला है और उसको याद भी रखना पड़ेगा। अगर 2 बार बोला है तो वही चीज 2 बार अप्लाई करनी है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है n की जगह पर। जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करो तो n की जगह 0 कंसीडर करके चलो, जब आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो n की जगह 1 पुट करके चलो, तो आपको वैल्यूज पुट करने में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।